एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम हसन था और उसकी उम्र 25 साल थी। छोटे भाई का नाम इब्राहिम था और उसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। दोनों भाई बहुत गरीब थे, लेकिन एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। हसन मजदूरी करके घर का खर्च चलाता था और हमेशा अपने छोटे भाई की हिफाजत करता था। इब्राहिम अपने भाई को बहुत मानता था। वो अक्सर कहता था, भाईजान आप मेरे हीरो हैं। हसन मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरता और कहता, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी गांव के करीब एक खतरनाक आदमी रहता था जिसका नाम शेर खान था। वो एक जालिम और ताकतवर गैंग लीडर था। उसके साथ कई गुंडे होते थे और वो गांव के लोगों को डरा धमकाकर उनसे पैसे लेता था। गांव वाले उससे बहुत डरते थे। एक दिन दोपहर के वक्त शेर खान अपनी जीप में अपने आदमियों के साथ गांव में आया। उसके आदमी गांव वालों को जमा करके जोर जोर से बोलने लगे, हर घर से पैसे दो, अगर किसी ने इनकार किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लोग डर गए, किसी में हिम्मत नहीं थी कि शेर खान के सामने खड़ा हो सके। इसी वक्त इब्राहिम बाजार से कुछ सामान लेकर वापस आ रहा था। जैसे ही वो गांव के दरमियान पहुंचा, शेर खान के दो आदमियों ने उसे रोक लिया। एक आदमी ने उसे पकड़कर कहा, यह हसन का छोटा भाई है। उन्होंने उसे धक्का दिया और इब्राहिम जमीन पर गिर गया। वो डर गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोला, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये सुनकर शेर खान गुस्से में आ गया। वो इब्राहिम के पास आया और उसे जोर से धक्का दिया। इतने में दूर से हसन ये सब देख लेता है। वो तेजी से दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है। उसकी आंखों में गुस्सा होता है। हसन जोर से कहता है, मेरे भाई को छोड़ दो। शेर खान हंसने लगा और बोला, ओ तो तुम हो हसन, आज तुम्हें भी सबक सिखाते हैं। ये सुनकर शेर खान के 3 आदमी हसन पर हमला कर देते हैं। अचानक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। एक आदमी हसन को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन हसन उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से जमीन पर गिरा देता है। दूसरा आदमी पीछे से हमला करता है, मगर हसन उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। तीसरा आदमी दौड़कर आता है, मगर हसन उसे पकड़कर दीवार से टकरा देता है। अब सिर्फ हसन और शेर खान आमने सामने खड़े होते हैं। शेर खान गुस्से से कहता है, तुमने मेरे आदमियों को मारा, अब तुम्हारी बारी है। शेर खान लड़खड़ा जाता है। फिर हसन एक और ताकतवर मुक्का मारता है और शेर खान जमीन पर गिर जाता है। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा जाती है। फिर गांव वाले खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। सब लोग हसन की बहादुरी की तारीफ करते हैं। इब्राहिम दौड़कर हसन के पास आता है और उसे जोर से गले लगा लेता है। इब्राहिम खुशी से कहता है, भाईजान आप वाकई मेरे हीरो हैं। हसन मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। इस दिन के बाद शेर खान और उसके आदमी कभी गांव में वापस नहीं आए। गांव में अमन हो गया और लोग सुकून से रहने लगे।